अपने पत्ते खोल दिए हैं। बता दें कि उन्होंने अपने जो यूपी में होने वाले उपचुनाव हैं उनमें 10 सीटों का ऐलान कर दिया है कि वो लड़ेगी 10 सीटों पर। वहीं आपको बता दें हाल ही में कांग्रेस ने भी 10 सीटों में 5 सीटों पर लड़ने का प्लान बना लिया था। वहीं अन्य 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में होने वाले इन चुनावों में बीजेपी ने 10 सीटों पर अपने बड़े नेताओं को जिम्मा दे दिया है। हर 2 सीटों पर भाजपा ने भी अपने दिग्गज नेता को उतार दिया है। अब देखने वाला यह है कि उपचुनाव में इस बार ऊंट किस तरफ करवट बैठेगा, क्योंकि अब जो होने वाला है वो 2027 का भी मैसेज देगा। प्रदेश में उपचुनाव बिल्कुल जोरों पर है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। उसी में बसपा भी आज बैठक कर रही थी उसी उपचुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर। और आज बसपा सुप्रीमो अपने सभी कैंडिडेट को और उसके अलावा सभी पदाधिकारियों को आज पार्टी कार्यालय में बुलाई थी। सर, आज बसपा सुप्रीमो ने पार्टी कार्यालय में सभी पदाधिकारियों को, सभी प्रत्याशियों को बुलाया है। क्या मूल मंत्र है उनका? मूल मंत्र ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी इधर 10 सीटों का चुनाव होने जा रहा है, माननीय ने निर्देश दिया है, 10 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे मजबूती से और जीतेंगे। सर, पहली चीज़ आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव में बहुत मायूसी बसपा के हाथ लगी, आपको क्या लगता है 10 सीटों पर बसपा पूरी मजबूती? मायूसी बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। इंडिया गठबंधन की मिली भगत के नाते हुआ था। अभी आपने देखा है कि 2 चुनाव पर बहुजन समाज पार्टी जिला पंचायत में लड़ी थी और रिकॉर्ड मतों से जीती है। अभी कटेरी विधानसभा में हुआ है जहां भाजपा का कैंडिडेट 400 कुछ मत पाया था और समाजवादी का 4000 कुछ पाया था। बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट समर्थित जो था वो 8000 कुछ वोट पाया था। सर, SC ST वोटर जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ कहीं कहीं छिटक गया, क्या लगता है कि इस बार जो अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होना जा रहा है इसमें बहुजन समाज पार्टी के साथ आएगा? जब SC ST के साथ अन्याय अत्याचार होता है, जब इनके आरक्षण को वर्गीकरण करने की बात आई, तो जो लोग संविधान बचाने की बात करते थे आज वो चुप मार लिए, उनकी जुबान नहीं खुल रही है। और निश्चित है अकेली नेता माननीय बहन जी इस बात को लड़ रही हैं और बहन जी जिस लड़ाई को लड़ती हैं वो जीतती भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका कहना है कि इस बार बसपा जो है 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, 10 सीटों पर अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और 10 सीटों पर जीतने का काम करेगी। कैमरा पर्सन धनमेंद्र के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, यानी कि मायावती ने अपने सारे पत्ते 10 पत्ते खोल दिए हैं कि 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और हाल फिलहाल में भी SC ST का मुद्दा भी गर्म है। अब देखने वाला यह है कि मुद्दे तो तमाम हैं और पार्टी भी एक्टिव है, लेकिन अब देखने वाला यह है कि क्या होता है। और आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन, कास्ट, SC ST तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले चुनाव में होने वाले हैं। हर तरफ से अपने सीटों के पत्ते खोले जा रहे हैं, आपको बता दें। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ भाजपा के आशीष तिवारी जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशीष, ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी ने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं, आप कब पत्ते खोलेंगे अपने? ये बहुजन समाज पार्टी को पत्ते खोलने की आवश्यकता थी, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा के अंदर में उनकी पार्टी ने जो प्रदर्शन करा है, निश्चित तौर पर उनको बहुत गहरी तैयारी करनी पड़ेगी और शायद उसी तैयारी के चलते ही उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए। पत्ते खोलने का मतलब कैंडिडेट उन्होंने अपने फाइनल कर दिए हैं, जो कि थोड़ा सा एक संशय ये था कि पता नहीं ये चुनाव में हिस्सा लेंगे भी कि नहीं लेंगे। लेकिन जहां तक नहीं, तो इनका हिस्सा लेने से तो आप ही को फायदा होता है, ये भी तो क्लियर है मार्केट में, पॉलिटिकल मार्केट में। देखिए, फायदा और नुकसान किसी के हिस्सा लेने या ना लेने से नहीं पड़ता है। जनता जो है वो जनार्दन होती है और जनता जिसको चाहती है उसको फायदा देती। फायदा कोई पार्टी किसी पार्टी को कभी नहीं दे सकती है। क्यों नहीं दे सकती है? फायदा देती वो है। तो दे रही है, इतने टाइम से दे रही है। वहां पे जाहिर सी बात है, जब चुनाव होते हैं तो एक तरीके से उनको वोट कटुआ टाइप का एक पार्टी बना दी गई है। अब उनके कोई वो नहीं है कि एक जीत सकती है, लेकिन हाँ जितवा जरूर सकती है। नहीं, देखिए, ये मैं आपको काजिम भाई बताऊं, ये मिसपरसेप्शन है मायावती जी के लिए। जहां तक एक पॉलिटिकल पार्टी की वो हेड हैं, हम उनका सम्मान भी करते हैं, तो वह भले हमारे विरोध में हो, लेकिन सम्मान होना चाहिए, एक राजनीति की शुचिता होनी चाहिए। तो मैं इतना जरूर कहता हूं कि मायावती जी ने इस उत्तर प्रदेश में एक नहीं कई बार सरकार चलाई है, वो मुख्यमंत्री रही हैं,
तो उनको वोट कटुआ या इस तरीके के शब्दों जी। से थोड़ा सा हमें लगता है कि ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए, उनके सम्मान बिल्कुल। बरकरार रखना नहीं, चाहिए। उनका मान सबको बरकरार रखा जाएगा, वो एक बहुत बड़ी लीडर है, ऐसा नहीं है, लेकिन तो ये जो बहुत जो कटुआ अभी जैसे जो शब्द नहीं प्रेजेंट है। में जो चीज हो रही है वो भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी जी, भाजपा के नेता हमारे साथ जुड़े। कि लखनऊ के ठाकुरगंज में मुसियागंज पार्क के पास नगर निगम की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां कूड़ा उठाने गई जेसीबी दीवार से टकरा गई और दीवार गिर गई। दीवार गिरने से एक महिला घायल हो गई, जिसका इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा इस घटना में पास में ही खड़ी एक गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शीशे टूटे हैं और वहां पर पत्थर गिरे हुए हैं। और आपको बता दें कि दीवार के जर्जर होने की शिकायत प्रशासन को काफी पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये घटना एक बहुत बड़े हादसे का रूप ले सकती थी और काफी जान माल का नुकसान भी हो सकता था। अब आपको वो शिकायत पत्र दिखाते हैं, जिसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि शिकायत पहले हो चुकी थी। 22 जुलाई को शिकायत की गई और आपको बता दें कि शिकायत करने के बाद ये सवाल उठता है कि काम पहले क्यों नहीं किया गया और अब देर से हुआ तो इतनी बड़ी लापरवाही, जिसमें महिला को गंभीर चोटें आईं। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि गलती करे नगर निगम और खामियाजा उठाए आम जनता। ये कैसा प्रशासन है, ये सोचने वाला है, क्योंकि ये जो कार्रवाई होनी थी पहले होनी थी और उस वक्त होनी थी। जाहिर सी बात है, आप ये खुद सोचिए कि वहां पर अगर जेसीबी से वहां पे कार्रवाई की जा रही है तो वहां पर आसपास लोग ना हो, वहां पर गाड़ियां ना हो। यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी खड़ी हुई है और वहीं पर फौरन उन्होंने कार्रवाई कर दी। मतलब इससे बड़ा नेग्लिजेंस कभी कहीं देखा नहीं गया होगा। तस्वीरों में आप क्लियर देख सकते हैं। इसकी बात करें तो जो है ये एक अगस्त से लगभग जो है इसकी दीवार जो है एकदम लटकी हुई थी और जिसकी जो है शिकायत भी की जा चुकी है। नगर निगम में जो है जन सुनवाई के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से इसकी शिकायत भी की थी और शिकायत का निस्तारण की आख्या उनने ये लगाई, चौक की रिपोर्ट लगा दी। कहीं चौक में कोई पड़ाव घर होगा, कूड़ा घर, वहां की रिपोर्ट लगा के इसको निस्तारित कर दिया। और शिकायत में जो है ये हमने जो है इसमें ऐड किया था कि जो है यहाँ पर किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना हो सकती है और वो आज जो है 9 बजे के लगभग जो है वो दुर्घटना हो गई, जिसमें एक महिला का जो है पंजे पे इंजरी आई, जिसका पंजा जो है टूट चुका है। और इस पूरी खबर पर मोहम्मद उवैस हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पूरी खबर बताइए कि वहां पर इस घटना के घटने के बाद वहां पर अब महिला की हालत कैसी है, क्योंकि जो बता रहे हैं बाइट में, उन्होंने क्लियर कहा है कि उसका पंजा टूट गया है, उसके पैर टूट गया है। पूरी खबर क्या है उवैस, बताइए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये जो अगर आपने महिला की स्थिति की बात करी है तो महिला की है वो उसके जो पैर है, पैर में चोट आई है और उसके साथ सबसे अहम बात यह है कि एक आदमी वहां पे और मौजूद था, लेकिन वो आदमी था तो इसलिए वो दौड़ के भाग कर उसने अपनी जान बचा ली। लेकिन जब वो दीवार गिरी तो मलबे में महिला का पैर दब गया और दबने के बाद उस महिला को चोट आई और उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। अगर स्थिति की बात करें तो उसके पैर में चोटें आई हैं, काफी गंभीर चोटें हैं, पैर में उसका इलाज चल रहा है। उवैस, ये मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो व्यूअर्स को भी समझ में आना मुश्किल होगा कि यहाँ पर कार्रवाई हुई कैसे। यहाँ पर दीवार है, जेसीबी आती है, जेसीबी ने आसपास कोई गाड़ी, कोई लोग, किसी को कुछ नहीं देखा, आके वो तोड़ के चले गए और टूटी हुई दीवार ऐसी छोड़ के चले गए, वो दीवार गिर गई। क्या ये है बात पूरी? नहीं, दरअसल देखिए मैं आपको बता दूं कि कूड़ा उठाने के लिए वहां पर कूड़ा घर है एक्चुअल में। कूड़ा उठाने के लिए जेसीबी आती है, जेसीबी से कूड़ा उठता है। तो जो है जेसीबी से जो कूड़ा जब उठ रहा था उसी दौरान जेसीबी का कुछ हिस्सा दीवार में लगा और दीवार इतनी जर्जर थी जिसकी वजह से दीवार जो है वो पूरी पलट गई। और पलटने के बाद वहाँ जो राहगीर थे, जो रास्ते में लोग चल रहे थे, महिला की और लोग थे, वो घायल हो गए और एक आदमी चला गया, फिलहाल वो बच गया भाग के। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अगर हम बात करें तो जो पीड़ित था, जो वहाँ के क्षेत्रवासी थे, उन लोगों ने वहाँ पर
एक कंप्लेन पहले दे रखी थी कि ये जगह ये जो तो दीवार है, वो ये जर्जर जो है, पूरा केस वो है, बनवा- एक तरीके से जो समझ पा रहे हैं, ये केस है एक एक्सीडेंटल केस है। जो जेसीबी कूड़ा उठाने गई, वहां पे दीवार से लड़ जाती है और वो टूट के गिर जाती। ये तो एक्सीडेंटल केस है, लेकिन जो सबसे अहम जो पॉइंट है, अहम नुक्ता है, वो ये है कि ये जो दीवार है, इसकी पहले ही कंप्लेन जा चुकी है। ये पहले तोड़ दी जाती तो ऐसा मामला सामने नहीं आता, ऐसी घटना ही नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेन असल में पॉइंट यही है। दरअसल के 27 तारीख को पहले जो वहाँ के पीड़ित थे उन्होंने ये बताया कि पहले यहाँ पर नगर निगम जोन 6 में ये नगर निगम में मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से जन सुनवाई के जो है उसके माध्यम से यहाँ पर कंप्लेन की गई थी, लेकिन कंप्लेन का निस्तारण कहीं और कर दिया गया। यानी जो जगह थी वो चौक को दिखा दी गई और चौक की जगह दिखाकर निस्तारण कर दिया गया, जिसका जो वो फोटो जो उसका है, वो तस्वीर है, वो सामने टीवी स्क्रीन पे है। तो जिस तरीके से तो देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है कि जब कहा गया था कि भैया ये यहाँ पे ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना चाहिए था। अगर ये सॉल्व कर देते पहले तो हो सकता है कि ये हादसा ना होता, हो क्या सकता है ना ही होता अगर ये सॉल्व हो जाती। और महिला का जो पैर में चोट आई है, जो दिक्कतें हुई हैं, जो परेशानियां को सामना करना पड़ा है, रोड जाम हुआ है, तमाम जो परेशानियां हुई है, वो सारी चीजें ना होती तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि जन सुनवाई केंद्र पर अगर आपने शिकायत करी तो उसका निस्तारण आखिर क्यों नहीं किया, और अगर किया तो किसी दूसरी जगह पे कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। अब समझने वाला ये है, सोचने वाली बात ये है कि अब तो पूरी घटना घट गई, लापरवाही की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से जो कुछ हुआ, लेकिन उस महिला के पैर में चोट लगी, वो अस्पताल में भर्ती है। इन सारी चीज़ों की भरपाई आखिर करेगा कौन, जब प्रशासन की आँख ही नहीं खुली हुई है, वो जब देख ही नहीं रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इस पर अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या बोला गया है? देखिए, नगर निगम की तरफ से अभी कोई इस पे टिप्पणी नहीं आई है। और रही बात की पुलिस की, तो पुलिस ने वहां पे पहुंची थी, उसका साफ तौर पे कहना था कि जेसीबी जो वहां के पीड़ित थे उन लोगों ने ये बात बताया कि जेसीबी जो है वो रोक ली गई है, लेकिन थाने के बाहर मुझे तो जेसीबी नहीं दिखी। हो सकता है इधर उधर कहीं खड़ी करी हो, जहाँ तंग हो, वो एक अलग यानी बात कि वो है। पुलिस तो वहां की जो प्रशासन जो अथॉरिटी है वो ये कह रही कि जेसीबी ही नहीं थी। ये तो वही सलमान खान वाला केस हो गया कि गाड़ी के ड्राइवर गायब हैं, कि गाड़ी नहीं थी। नहीं, सुनने में थोड़ी मिस्टेक हो गई आपको। जो पीड़ित था उसने कहा जेसीबी को सीज कर दिया गया है, थाने के बाहर खड़ी है। मैंने जब थाने के बाहर देखा जाके तो वहां पे जेसीबी नहीं खड़ी। ठीक है, तो हो सकता है कंजेस्टेड एरिया होने की वजह से आगे पीछे खड़ी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जेसीबी तो सीज कर ली, लेकिन जो लापरवाही हुई है उसको कौन सीज करके उस पर काम करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि जेसीबी ड्राइवर ये सारे तमाम वो पूरा प्रोसेस के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो नगर निगम है जिसके अंडर ये सब आता है, वो कब इस पर कार्रवाई करेगा, वो सबसे बड़ा सवाल ये है। और इस पर कार्रवाई के साथ साथ जिनको चोटें आई हैं, जिनकी गाड़ी टूटी है, इन सबकी भरपाई कौन करेगा? क्या ये सारा जो खामियाजा है आम पब्लिक ही उठाती रहेगी? इसमें नगर आयुक्त को संज्ञान लेना चाहिए। नगर आयुक्त को संज्ञान में लेकर इस मामले की जांच करना चाहिए। जांच करना जरूरी है और जांच कुछ चीजें जो हैं वो क्लियर हैं। अगर चीजें क्लियर हैं, साफ हैं, पेपर हैं, तस्वीरें हैं, सारी चीजें हैं, तो उसके आधार पे नगर निगम जोन 6 पे कार्रवाई करना लाजिम बनती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर इस तरीके से बिल्कुल नगर निगम को कार्रवाई इस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि बात है जनता की और प्राइम टीवी ऐसे मुद्दों को हमेशा उठाएगा। कोई उठाए ना उठाए, हम उठाते रहेंगे आपके मुद्दे। बहुत बहुत धन्यवाद उवैस। चार बजे 4 बड़े सवालों में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख